इनोवेटिव। इस वीडियो में हम सेक्टरल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। किसने दी है सेक्टरल थ्योरी? किसने दी है सेक्टरल थ्योरी? होमर होयट ने। होमर होयट ने कब दी है? कब दी है? 1939 में। और आधार क्या रहा है? आवासीय आवासीय या भूमि रेंट को आधार माना है। आवासीय भूमि उपयोग की व्याख्या पर आधारित इन्होंने 64 नगरों के ब्लॉकों का डेटा इकट्ठा किया। होमर ने 64 नगरों के ब्लॉकों का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा इकट्ठा करके और अपने अनुभव पर क्या दिया है? द सेक्टरल थ्योरी दी है। क्या कहते हैं होयट ने देखा कि किस प्रकार से क्या है कि परिवहन मार्गों के सहारे सारे भूमि का उपयोग किया जाता है नगर से बाहर की ओर जाते हुए। सीवीडी की स्थिति इन्होंने भी क्या की है? केंद्र में मानी है। और भूमि उपयोग को इन्होंने दिखाया है किस प्रकार से? सेक्टरल के माध्यम से। और इनका मॉडल कैसा है? कैसा है इनका मॉडल? एम्पिरिकल जनरलाइजेशन पर आधारित इनका मॉडल है। ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही तत्व है। क्या है वो तत्व? रेंट, जो कि भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, आवासीय संरचना को प्रभावित करता है। और इनका क्या रहा है? इनसे पहले की जो पृष्ठभूमि की बात करें तो इनसे पहले किसने बात की थी? होमर होयट से पहले किसने बात की थी इस प्रकार की? किसने बात की थी होमर होयट से पहले? हर्ड ने 1903 में इस प्रकार की बात कही थी। लेकिन उनका क्या था कि स्टार शेप की बात उन्होंने की थी। और बुक थी उनकी हार्ड ने। आर.एम. हार्ड ने अपनी बुक दी थी प्रिंसिपल ऑफ सिटी लैंड वैल्यूज 1903 में। और वही विचार क्या थे कि किस प्रकार से सिटी के आंतरिक भागों में भूमि का उपयोग किया जाता है परिवहन मार्गों के। सबसे पहले उन्होंने ही परिवहन मार्गों के साथ साथ इस प्रकार के पैटर्न की चर्चा की थी। और जो है स्टार की जो है उन्होंने शेप बताई थी नगर की। तो फिर बात करें हम, होयट ने इसको क्या कर दिया? होयट ने आगे चलकर शेप को क्या कर दिया? सेक्टरल में परिवर्तित कर दिया। तो उन्होंने इस प्रकार से अपने कुछ विचार दिए हैं।
और होयट क्या कहते हैं कि शुरुआत में एक सीवड़ी होता है, लेकिन उसके चारों ओर एक पूरा का पूरा नगर क्या है कि जो है पूरा सर्कल ही है, एक पूरा नगर की भूमि एक सर्कल ही है। लेकिन एक सीवीडी के बाद क्या होता है कि उसके आंतरिक भागों में, ये तो हो गया सीवीडी जैसे ऐसे ही रहेगा, लेकिन परिधि भी इस प्रकार से है। और ये इस परिधि के आंतरिक भागों में कैसे भूमि का उपयोग मानते हैं, सेक्ट्रल, इस प्रकार से भूमि का सेक्ट्रल वे में क्या मानते हैं, भूमि का उपयोग मानते हैं कि किस प्रकार ये मानते हैं कि जैसे मान लो कि उच्च वर्गीय लोगों के घर जो है आवास अगर नगर के पूर्वी भाग में है, तो क्या रहेगा कि उनका क्या है उसी ओर जो है परिधि की ओर विकास होता चला जाएगा, और पूर्वी भाग में, और उनके आसपास क्या रहेंगे कि उनके साथ साथ मध्य वर्गीय लोगों के आसपास के रीजन में जो है आवास भी हो जाएंगे उसके आसपास में। और अगर जो निम्न वर्गीय लोगों के घर जो है नगर के दक्षिणी भाग में है, तो क्या रहेगा कि उसी ओर जो उनका विकास होना शुरू हो जाएगा, किसी एक खंड में किसी एक ही जो है आवास की प्रमुखता इस प्रकार से हो जाती है। ये बात कही है होमर ने, किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग जो है बताए हैं सेक्टर, कितने बताए उन्होंने, 5। होमर ने कितने सेक्टर बताए हैं, होमर ने 5 सेक्टर बताए हैं। बताए हैं। सबसे पहले क्या आएगा, वही सीवीडी जिस प्रकार से सेंट्रल कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी में हमने पढ़ा था। सबसे पहले सीवीडी वही है, बर्गेस के सीवीडी से मिलता जुलता और केंद्र में ही है। तो वही विशेषताएं हैं, जैसे इसमें प्रमुख कार्यों की विशेषता इत्यादि जो है रहेगी। सारी की सारी बातें वही हैं जैसा कि हमने पहले वीडियो में बात की थी, वही विशेषताएं हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा सीवीडी के बाद आ जाता है हमारा, ये हो गया हमारा सीवीडी पहला। अब दूसरे में आ जाता है हमारा थोक व्यापार। क्या रहेगा, थोक व्यापार सीवीडी के साथ ही अटैच रहेगा, क्योंकि क्या है थोक व्यापार में बड़े बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े गोदामों इत्यादि का माल को उतारने चढ़ाने के लिए क्या होता है कि ये बाहर रहते हैं केंद्र से परिवहन को, जिससे अच्छे से जुड़ पाए ये परिवहन के साथ में इत्यादि से। मंडियों में बाहर से सामान आता है उसको उतारने चढ़ाने के लिए, ये भी इसके साथ लगते रीजन में ही रहेगा। सेकंड जोन में इसका विकास हो जाएगा इस प्रकार से, ये इसके साथ परिवहन मार्गों के साथ ये जुड़ा हुआ है। सेकंड नंबर आ जाता है, क्या आता है, थोक व्यापार। थोक व्यापार जो कि सीवीडी को वस्तुएं उपलब्ध कराता है, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। बड़े बड़े साधनों इत्यादि से इसमें सामान आता है, टरंक इत्यादि से इसमें सामान आता है। फिर तीसरे नंबर का भूमि उपयोग किस प्रकार है, हल्के उद्योग। हल्के ये भी अटैच ही रहेंगे आसपास इस प्रकार से। ये कैसे दूर रहेंगे भैया, ये भी पास ही रहेंगे इस प्रकार से, ये भी पास ही रहेंगे इस प्रकार से। तीसरे नंबर पर छोटे मोटे उद्योग रहते हैं। फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पर ये दोनों तो दो में ही है। तीसरे नंबर पर आ जाता हमारा, तीसरे नंबर पर आ जाता हमारा, तीसरे नंबर पर मध्य वर्गीय निम्न वर्गीय घर होते हैं। निम्न
वर्गीय भाग वही है, पास लगते ही रहेंगे, उद्योग धंधों के पास लगते ही रहेंगे। निम्न वर्गीय घर ये इनकम के हिसाब से ही है कि इनकी आय जो है कम होती है, और ये आसपास के रीजन्स में ही रहेंगे। प्रदूषण वाली मेखला के हिसाब से भी हम देख सकते हैं इस प्रकार से, ये बिल्कुल आसपास ही रहेंगे। सड़क ये जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पर ही। फिर इसके बाद आता है हमारा 4th नंबर मध्यवर्गीय आवास। ये 4 नंबर है भाई। ये यहाँ पर इस प्रकार से अब क्या हो गया है, सुदृढ़ होना शुरू हो गई है, भूमि उपयोग बढ़ना, भूमि का जो है सुधार होना। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है, जमीन का जो है हम इस प्रकार से देख सकते हैं, फर्टिलिटी और प्रदूषण से रहित वाले क्षेत्र ये आना शुरू हो गए, ये वाले सेक्टर हो गए। फिर क्या होता है 5 नंबर जो सेक्टर है वो उस वर्ग के लिए है, पार्क इत्यादि इसकी विशेषताएं है, अच्छी जो है फैसिलिटी की विशेषताएं, ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है परिवहन मार्गों के द्वारा। 5 नंबर ये इस प्रकार से रहता है। ये कॉन्सेंट्रिक जोन है कि देख लीजिए आप कि जो भी जो है कि इस प्रकार से ये पूरा का पूरा अगर हम खरीदी इस प्रकार से मान लें तो क्या रहता है हमारा सीवीडी के बाद ऐसे ही है, कोई एक सेक्टर एक की तरफ बढ़ रहा है और एक सेक्टर इस प्रकार से वो पहले हमने जैसे पूर्व में बात की थी, उच्च वर्ग का पूर्व की ओर विस्तार हो रहा तो उसी की तरफ हो रहा है, और विस्तार की क्या है परिधि की ओर है, परिधि की ओर जैसे जैसे क्या होता है परिधि की ओर बढ़ते चलते हैं उच्च वर्गीय लोग क्या होता है पार्क इत्यादि की सुविधाएं हवाई अड्डा इत्यादि बाहर की ओर आ जाते हैं, तो वो कम्यूटर जोन की तरफ ही बढ़ाव रहता है। किस वजह से, प्रदूषण से दूर, नगर से दूर के कारण, इनकम अच्छी है लोगों की तो वो क्या करेंगे बाहर की ओर जो उच्च वर्गीय लोग इस प्रकार से और मध्य वर्गीय इसी प्रकार से। और ये क्या होता है कि ये स्थानांतरण इस प्रकार से है, मान लो ये वाला क्षेत्र अब क्या है उच्च वर्ग के लिए है तो कालांतर में परिधि की ओर उच्च वर्ग का विस्तार हो गया तो उनके पुराने मकान इत्यादि में क्या होता है वहाँ पर मध्य वर्गीय लोगों के आवास आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनकी क्या होती है जो सोशो इकोनॉमिक होता है कंडीशन उतनी अच्छी नहीं बताई गई है जितनी कि पहले वाले उच्च की इस प्रकार से रहते हैं। तो इस प्रकार से होता है सेक्टरल थ्योरी में। इसके अलावा हमारी बुक में कुछ इस प्रकार से बात की गई है कि किस प्रकार से निर्धारण करें कि कहाँ पर हमारे उच्च वर्ग रहेंगे, कहाँ पर जो है निम्न वर्गीय आवास भूमि रहेगी, किस प्रकार से डिसाइड करें, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन उठता है मन में। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से करें। हम क्या करते हैं कि गांव के जो मुखिया होते हैं उसके संदर्भ में हम अपनी बात को समझ पा सकते हैं, किस प्रकार से हम होमर होएट के विचारों को उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मुखिया का घर क्या होता है किसी अच्छे जो है उच्च जो भाड़ रहित स्थान होता है, भाड़ रहित जो उच्च स्थान भूमि होती है या फिर मंदिर इत्यादि की लगा लीजिए तो वो एक अलग से उसको दी हुई होती है। और मुखिया की भी इस प्रकार से भाड़ रहित जो है समतल अच्छा मैदान अच्छी मिट्टी वाला होता तो वहाँ पर इस प्रकार से उसके संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और वहाँ पर क्या है कि जो है उसको अन्य से ज़्यादा जो है एक विशेष प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं तो उसी से जो है उच्च वर्गीय को इस प्रकार से समझ सकते हैं, ऐसे ही प्रभाव डालता है हमारा उच्च वर्गीय। तो ये थी बात। जैसे हम अभी देखें मूल्यांकन में फायरे के निष्कर्ष हैं जो होमर के विचारों के विपरीत है।
उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला है, कुछ सर्वे वगैरह करके कई सारे नगरों का, तो वो उनके विपरीत आते हैं। और क्या होता है, होमर ने क्या कि उच्च किराए को महत्व दिया है और उच्च आय वर्ग के लोगों को मतलब विशेष मान लिया, लेकिन उनके सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस सिद्धांत में लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक जो वो होते हैं, उनकी जीवन शैली होती है, उस पर ध्यान नहीं दिया। तो फिर से उन्होंने क्या किया, 1964 में फिर से क्या किया, इसमें संशोधन करने की कोशिश की और फिर से स्टडी की। लेकिन क्या हुआ कि उस समय भी उसी प्रकार का उन्होंने देखने को मिला जिस प्रकार का 1939 में उन्होंने देखा था। लेकिन उन्होंने इस बार ये कह दिया था थोड़ा कि हाँ, विस्तार तो रहेगा लेकिन थोड़ा विस्तार हो सकता है इनमें और परिधि की ओर ही रहेगा। तो थोड़ा सा इन्होंने ये देख लिया था, लेकिन बाकी वही रहा था इनका। तो ये थे होमर के विचार। और इस पर हमने बहुत ज़्यादा, जैसे हम हमारे यूजीसी नेट के हिसाब से देखें तो बहुत अधिक सिलेबस हो जाता है ज्योग्राफी में। तो इसी वजह से जैसे हाईलाइट करके चीज़ें दिखाई जाती है टाइम को ध्यान में रखते हुए। अगर इनके बिल्कुल एक एक पॉइंट को ऐसे डिस्कस करें तो हम बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए हो जाती है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में बताया जा सके सिद्धांत के बारे में। ओके, थैंक यू।